भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश बिलमोर की स्पेस से वापसी अब 6 महीने और टल गई है। नासा के मुताबिक उनकी वापसी में 2025 तक का वक्त लगेगा। सुनीता और उनके साथी वापस क्यों नहीं आ पा रहे हैं? उन्हें वापस आने के लिए नासा कोई जल्दबाजी क्यों नहीं दिखा रहा है? एलॉन मस्क का स्पेसक्राफ्ट उन्हें 6 महीने से पहले वापस क्यों नहीं ला सकता है? ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब जानते हैं। We would like to welcome you aboard Capsule Endeavour. सुनीता विलियम्स स्पेस में कब और कितने दिनों के लिए गई थी, पहले ये जानते हैं। सुनीता 5 जून 2024 को स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से स्पेस मिशन पर गई थी। ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का साझा क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन है। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट है और उनके साथी बुश इस मिशन के कमांडर हैं। इस मिशन के तहत उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 8 दिन रुककर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने थे और धरती पर वापस लौटना था। लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों और हीलियम गैस के रिसाव के चलते वो 2 महीने से ज्यादा समय से वहां फंसे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च से पहले ही स्पेसक्राफ्ट में लगातार दिक्कतें आ रही थी, जिन्हें ठीक करने में परेशानी आ रही है। लेकिन नासा ने सुनीता और बिलमोर को वापस लाने के लिए अब तक क्या किया है? नासा और बोइंग ने बिलमोर और सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने की कोशिश में 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन किए हैं। सिमुलेशन का मतलब नकल या दिखावा होता है। इस प्रोसेस में ये देखा गया है कि स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अनडॉक करने, पृथ्वी के वायुमंडल में आने और फिर जमीन पर लैंड करने का सबसे सही मौका और तरीका क्या हो सकता है। इसके अलावा कई और तरह के टेस्ट किए गए हैं, जिनसे ये पता लगाया जा सके कि स्पेसक्राफ्ट को वापस लाने में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही स्पेसक्राफ्ट के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी जांच की गई है। टेस्ट के बाद बोइंग ने कहा कि प्रोपल्शन सिस्टम ठीक है और हीलियम गैस का लेवल भी ठीक है। वहीं नासा का कहना है कि कोई जल्दबाजी करने के बजाय उसका फोकस एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षित वापसी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नासा के पास सुनीता और बिलमोर की वापसी के लिए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के अलावा भी कोई तरीका है? तो बोइंग का कहना है कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित वापसी कर सकता है, लेकिन नासा इसे लेकर आश्वस्त नहीं है। अगले हफ्ते तक इस पर फैसला आ सकता है। वहीं नासा सुनीता और बिलमोर की वापसी के लिए एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले स्टार लाइनर को स्पेस में छोड़ दिया जाएगा ताकि पार्किंग स्पॉट में से एक जगह खाली हो। इसके बाद सुनीता और बिलमोर वहां खड़े ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में कुछ देर के लिए रहेंगे और उनकी वापसी के लिए धरती से दूसरा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा। अब सवाल है कि सुनीता को वापस धरती पर आने में कितना समय लग सकता है। नासा का कहना है कि सुनीता और बिलमोर की वापसी फरवरी 2025 तक टाली जा सकती है। असल में अगले महीने यानी सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेस एक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाना है, जो स्पेस में छोड़े जाने के बाद पार्किंग स्पॉट पर खड़ा हो जाएगा। इनमें 4 की जगह 2 ही एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे। खाली जगह सुनीता और बिलमोर के लिए रहेगी, लेकिन फिर भी उन्हें फरवरी तक स्पेस स्टेशन पर ही रहना होगा। इसकी वजह यह है कि स्पेस स्टेशन के मिशन कम से कम 6 महीने या साल भर तक के लिए चलते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट भी वहां फरवरी तक रुकेगा। लेकिन इतने लंबे समय में सुनीता को स्पेस स्टेशन पर रहने से क्या खतरे हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर 8 महीने का समय काफी ज्यादा है। भले ही वहां खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस के खतरनाक रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में रहने के प्रभाव और साइकोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। एस्ट्रोनॉट स्पेस में 50 से 20,000 मिलीसीवर्ट तक का रेडिएशन झेलते हैं। ये करीब 150 से 6,000 चेस्ट एक्सरे के रेडिएशन जितना है। इतने रेडिएशन से कैंसर होने का बड़ा खतरा हो सकता है। शरीर के टिश्यू और नर्वस सिस्टम खराब हो सकते हैं, जो काफी चिंता का विषय है। Thank you and thanks for watching.